बच्चों आज जो अपन बात करेंगे कक्षा 12वीं के लिए वो है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करना। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था विद्युत क्षेत्र दो प्रकार का होता है, एक तो होता है असमान विद्युत क्षेत्र और दूसरा होता है एक समान विद्युत क्षेत्र। तो मैं आप लोगों से सबसे पहले यह प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि एक समान विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। आप लोगों को ये मालूम होगा एक समान विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो हमने बताया था कि वह विद्युत क्षेत्र जिसमें खींची गई बल रेखाएं परस्पर समांतर हो, ऐसा मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था, ठीक है ना। इसकी इंटेंसिटी सब जगह एक जैसी रहती है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र। अब इसमें द्विध्रुव रखा हुआ है, तो द्विध्रुव को भी आपको डेफिनेशन बताई थी, जब दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इससे बनने वाले निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो आप इस विद्युत द्विध्रुव को यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा कोण बनाते हुए रख रहे हैं, थीटा कोण इसके साथ। यहाँ पर एंगल कितना है, इसमें थीटा एंगल है, ठीक है ना। अब आप लोगों को इसके आवेश मालूम है कौन कौन से होंगे, ये माइनस क्यू और इधर कौन सा होगा, प्लस क्यू आवेश होगा, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। अब हमने जब थीटा कोण बनाते हुए रखा है तो आप लोगों को मैंने ये भी पढ़ाया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना होता है, F बटा Q0, ठीक है ना। तो यहाँ पर F बराबर कितना आ जाएगा, EQ0, ऐसा बताया था आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन में। तो जब अपन दो आवेश रखेंगे तो इन पर दो बल लगेंगे अलग अलग दिशाओं में, एक इस दिशा में लगेगा और एक इस दिशा में लगेगा, ठीक है। दो विपरीत दिशा में दो बल लग जाएंगे, यहाँ माइनस क्यू आवेश है। इसको अपन आगे इंक्रीज कर दें इसे और इसको ऐसे यहाँ बढ़ा दें, तो देखो ये कौन सा त्रिभुज बन गया अपना, राइट ट्रायंगल, या हिंदी में बोलेंगे तो समकोण त्रिभुज बन गया। अब ये एंगल कौन सा है, थीटा है, ठीक है। ये डायग्राम बन चुका है। इस डायग्राम को बनने के बाद इसके थ्योरी अपन को लिखना है, जो कैसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ आपको स्टार्टिंग पहले से समझना है कि E एक समान विद्युत क्षेत्र है, जैसा बोला ऐसा लिखना, E एक समान विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना, जिसमें एक विद्युत द्विध्रुव जिसके आवेश कौन कौन से हैं, आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है, को क्या किया अपन ने, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। इस कारण इस पर दो विपरीत बल, इस पर दो विपरीत बल कौन कौन से हैं बच्चों, देखिए एक तरफ है QE और दूसरा QE। कैसे बोला मैंने, विपरीत बोल दिया इसलिए प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, लगते हैं। जो इसे घुमाकर विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करते हैं। अतः द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, बच्चों बल युग्म को अच्छे से समझे। आप लोगों ने साइकिल देखी है, या अपन किसी बाटल का ढक्कन खोलते हैं, जैसे मेरे पेन को अगर खोलना हो तो देखो मेरी उंगली एक फोर्स इधर लगाएगी और विपरीत दिशा में, दो चीज़ें विपरीत दिशा में जब फोर्स लगाती हो
और उनकी क्रिया रेखा एक हो तो उसे बोलते हैं बल युग्म। यहाँ वर्ड समझना है अपन को कि जब एक ही क्रिया रेखा हो और बल की दिशा परस्पर विपरीत हो जाए तो इसे क्या बोलते हैं? बल युग्म। साइकिल का हैंडल, साइकिल का पेडल, बाटल का ढक्कन, ये सभी बल युग्म की सहायता से बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको टॉर्क। तो हमने कहा बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर कितना हो जाएगा? एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब एक बल कोई सा भी ले लें, टाउ बराबर अपने लिया क्यू ई गुणित, अब लंबवत दूरी की बात आ गई। तो आप लोगों को 10th क्लास में पढ़ाया था कि जैसे ये समकोण त्रिभुज है तो ये कोण बोलते हैं इसको एक्यूट एंगल या इसको बोलते हैं न्यून कोण। तो न्यून कोण के सामने की भुजा को अपन क्या बोलते हैं? लंब, और उसकी पार्श्व भुजा को आधार, और ये जो होता है इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस या कर्ण बोलते हैं। ठीक है ना? तो हम थीटा के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं। तो थीटा के सामने कौन सी भुजा है? बीसी। तो यहाँ क्या लिख देंगे? बीसी। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। अब त्रिभुज एबीसी में किसका मान निकाला हमको? बीसी का। किसका मान मालूम है? एबी का। बीसी को हमने बोला था लंब और एबी को बोला था कर्ण। लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। अब बीसी देखिए, यहाँ देखें, बीसी बराबर एबी साइन थीटा। ठीक है ना? तो बीसी बराबर एबी की वैल्यू है 12 साइन थीटा। अब यहाँ अपना अगला वर्ड, अगली स्टेप, बीसी का मान किस में रख दें? समीकरण 1 में रख दें। रखें, क्या हो जाएगा? टाउ इक्वल टू क्यू ई, आगे 12 साइन थीटा, फिर टाउ इक्वल टू क्यू इंटू 12 और ई साइन थीटा। टाउ इक्वल टू, अब क्यू इंटू 12 को क्या बोलते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मूवमेंट, जिसको बोला था मैंने आपको। तो P इक्वल टू कितना होता है? क्यू इंटू 12। तो यहाँ पर PE कितना हो जाएगा? साइन थीटा। यही बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक है। बट इसमें थोड़ा और आगे हल करें। क्या करें कि यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तथा E बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलाम हो तो टाउ इज इक्वल टू कितना आ गया? P, क्योंकि साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसको कैसे डिफाइन करोगे आप कि किसी द्विध्रुव पर लगने वाले, ये अपना क्या है? बल युग्म के आघूर्ण का मान द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है जब उसे एकांक तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में परस्पर कैसे रख दिया जाए? लंबवत रख दिया जाए। फिर से यहां से मैं फिर लिख रहा हूं, अर्थात द्विध्रुव पर लगने वाले, इसको और यहां थोड़ा नजर नहीं आएगा, मैं यहां लिख देता हूं इस जगह, अर्थात द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का मान, बल युग्म के आघूर्ण, क्योंकि अपन ने टाउ को क्या कहा था? बल युग्म का आघूर्ण। आघूर्ण का मान किसके बराबर होता है? द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है यदि द्विध्रुव को एकांक तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में कैसा रखा हो? लंबवत रखा गया हो, लंबवत रखा गया हो। ठीक है ना?
तो बच्चों यदि हम इस विद्युत द्विध्रुव को ऐसे परपेंडिकुलर रख देंगे तो इस पर और इसकी तीव्रता कितनी होगी 1, तो जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसका मान किसके बल युग्म के आघूर्ण के बराबर हो जाता है। कल आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक के न्यूमेरिकल हल करना सिखाऊंगा। प्रश्न में यहाँ लिख नहीं सकूंगा, आप बुक में से नोट करेंगे, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमको बहुत अच्छे से हल करना है। अब आप लोग कृपया मेरा वीडियो जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।